हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस स्टडीज। मानस स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक जो हमने किया है, रिफ्रैक्शन में लेंस फॉर्मूला हमने कर लिया था, मैग्नीफिकेशन हम पढ़ चुके थे। और कुछ उनके न्यूमेरिकल्स हैं जो आज हमको देखने हैं, है ना। आपसे पहले हम पूरा रिफ्रैक्शन लगभग में कंप्लीट कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन हम खत्म कर चुके हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आज जो हम करने वाले हैं रिलेटेड टू लेंस फॉर्मूला, है ना। और मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड भी कुछ हम न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं। चलिए जरा देखते हैं कि किस तरह से हम इनको हैंडल करना है न्यूमेरिकल्स को। देखिए, आपने जो लेंस फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था वो क्या था। लेंस फॉर्मूला आपका सिंपल ये था, जो लेंस फॉर्मूला था आपका, एक मिनट रुक जाइए बस, है ना। ठीक है। हाँ, लेंस फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस फॉर्मूला था कि 1/v माइनस 1/u, है ना। इसको कहते हैं हम लेंस फॉर्मूला। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 था लेंस में। फॉर्मूला नंबर 2 की अगर बात करते हैं लेंस में, तो दूसरा फॉर्मूला आपका क्या था, मैग्नीफिकेशन का था। और मैग्नीफिकेशन के आपके पास में दो फॉर्मूले थे। m इक्वल्स टू आपका था एक v बाई यू, और एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था आपका एच आई बाई एच ओ। जहां पर जो आपका एच आई है वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। m यहाँ पर मैग्नीफिकेशन है। v यहाँ पर आपका इमेज डिस्टेंस है। u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। f यहाँ पर आपका फोकल लेंथ है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इनको पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में भी हमने इसको आराम से डिस्क्राइब किया था। उससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने मिरर पढ़े थे, और मिरर में भी आपके यही फॉर्मूला के यूज हुए थे। बस वहां पर नेगेटिव और आपका पॉजिटिव जो साइन थे उनका मतलब वहां पर चेंज हो गया था बस। जैसे कि मिरर फॉर्मूला में यहाँ पर आपका माइनस की जगह प्लस आ जाता है, डन है कि नहीं है। यहाँ पर v बाई यू की जगह माइनस v बाई यू आ जाता है। सिंबल्स आपको पहले से पता है। मिरर में जो सिंबल हमने यूज किए हैं, लेंस में हम सेम सिंबल यूज कर रहे हैं। जो मतलब वहां पर था उन सिंबल्स का वो यहाँ पर भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम बहुत अलग है। तो ये फॉर्मूलाज हम आपके पहले पढ़ चुके हैं, डन है कि नहीं है। तो अब जरा हमको क्या करना है कि इन फॉर्मूलाज के ऊपर हमको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं कि फॉर्मूलाज में जो आपके न्यूमेरिकल हैं उनको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, ये पहले आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस कैन बी फॉर्म अ इमेज, अ मैग्नीफाइड इरेक्टेड एज वेल एज मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज। अब देखो, जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए इंफॉर्मेशन मिलती है उसको नोट डाउन आप करते हुए चलिए। अब देखिए, इसमें अगर आप गिवन डाटा की बात करेंगे तो गिवन डाटा में इसने सबसे पहले आपको क्या बोल दिया है, इसने आपको बोल दिया है कि जो आपका लेंस है वो आपका कॉन्वेक्स है। अब जैसे ही इसने कॉन्वेक्स लेंस आपको बोल दिया है तो कॉन्वेक्स लेंस के जो आपके 6 के 6 जो केस हैं वो आपको तुरंत ही याद आ जाने चाहिए, है ना। कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है कि ये होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। तो आपको इसके 6 के 6 केस याद आ जाने चाहिए, और 6 के 6 केस में हर एक केस में आपको नेचर ऑफ इमेज आपको ध्यान आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, है ना। वो आपको तुरंत मेमोराइज हो जाना चाहिए। तो कॉन्वेक्स लेंस इसने बताया है आपको। अब कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा इन्फॉर्मेशन इसने आपको क्या दिया है, इसने बताया कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ये आपको फॉर्म करता है मैग्नीफाइड इरेक्ट एलएस मैग्नीफाइड, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज। ठीक होगा। इसने बोला है कि जो आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है ये आपका इमेज बनाता है मैग्नीफाइड और इरेक्टेड इमेज। ठीक है कि नहीं है। ठीक है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज है और आपकी ये इरेक्ट इमेज है, ठीक है, एज वेल एज आपका इन्वर्टेड इमेज। चलो ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ इट। चलो ठीक है। दूसरा इसने आपको बोल दिया है कि जो आपकी इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है। अगर इमेज अगर आपकी इन्वर्टेड है तो वो आपकी रियल होगी ही होगी। ठीक है कि नहीं है। चलो ठीक हो गया। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट एंड स्टेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लेंस इन ईच केस। चलिए ठीक है, ओके। देखो, पहली बात तो इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा गलती चल जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की अगर आप बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में आपके 6 केस होते हैं, और 6 केस में से आपका क्या है, 6 केस में से जो 5 केस होंगे, 6 केस में से जो 5 केस होंगे उनमें आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। जबकि यहां पर इसने क्या लिखा है, यहां पर बोल रहा है आपका मैग्नीफाइड इरेक्ट एज वेल एज, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, क्वेश्चन एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है।
दरअसल इसने क्या किया है कि इस क्वेश्चन में यहां से लेकर आपका यहां से लेकर यहां तक इसने दोनों आपको केस दिए हैं। इसने बोला है कि भाई आपका एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। इसने बोला है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आपका मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनाता है। पहला केस तो ये है कि आपका मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है और आपका इरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा इसने बोला है कि एज वेल एज मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज भी आपका फॉर्म करता है, मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज भी आपको फॉर्म करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस को के बारे में आपको पता है कि इसमें 6 केस होते हैं। अब 6 केस में से जो पहले जो 5 केस हैं उनमें आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, जबकि जो सबसे लास्ट का केस है उसमें क्या है आपका मैग्नीफाइड इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है। डन है कि नहीं है? तो पहला जो आपका केस है ये वाला कि अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड इरेक्ट एज वेल एज मैग्नीफाइड इमेज, तो ये केस आपका कौन सा है? ये केस आपका एक्चुअली वो वाला केस है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये आप लिख लीजिए 2f, ये लिख लीजिए आप f, यहां पर लिख लीजिए आप ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका वाला केस है जब आपका ऑब्जेक्ट कहां होगा? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, और जो आपकी इमेज होगी कुछ आपकी इस तरह से वो बनेगी, यहां पर आपको कुछ इस तरह से। तो पहले वाला जो पार्ट है वो हमने सॉल्व कर दिया, उसका जो रे डायग्राम है वो आपका ऐसे बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस है, मैग्नीफाइड और इरेक्ट आपकी इमेज बन रही है। तो पहला केस तो आपका यहां पर सॉल्व हो जाता है। अब इसने कहा है कि एक और रे डायग्राम की बनाइए जिसमें आपका जो लेंस है उसमें बनने वाली जो इमेज आपकी इन्वर्टेड हो और मैग्नीफाइड भी हो। तो जरा आप खुद सोचिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें 6 केस में से या 5 केस में से, क्योंकि 5 में ही आपका रियल और इन्वर्टेड बनेगा, 5 केस में से ऐसे कितने केस हैं जिनमें इमेज आपका रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और रियल इन्वर्टेड होने के साथ साथ में आपका इमेज मैग्नीफाइड भी होता है? कितने केस हैं जरा खुद सोचिए आप। ऐसे ऐसे जो आपके अगर आपको दिखेंगे तो आपको दिखेंगे 2 केस। एक जब आपका ऑब्जेक्ट कहां होगा? 2f और f के बीच में होगा, और जो आपका सेकंड केस है उसमें क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट आपका f पे होगा, मतलब फोकल पॉइंट पे होगा। डरने के नहीं, ये फोकस पे होगा। तो जरा उसको भी आप ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है कि नहीं? यहां पर आपका क्या है? मान लेते हैं कि यहां पर आपका फोकस है, ये आपका मैंने बोल दिया कि भैया आपका 2f है ना। सिमिलरली यहां पर आपका ये f है और यहां पर आपका क्या है? आपका ये 2f है। ऑब्जेक्ट जब आपका 2f और f के बीच में होगा तो इमेज आपका कुछ इस तरह से आपका बनेगा, यहां पर जाएगा और एक को भेजते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, और ये कहीं आपके यहां जाकर कहीं आपका ये इमेज फॉर्म करेंगे कुछ इस तरह से, है कि नहीं? हाँ, आप देख लीजिए ये जो आपकी इमेज बनी है ये आपका मैग्नीफाइड है क्योंकि इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। दूसरा वो आपकी इन्वर्टेड भी है। तो एक केस तो आपका ये हो जाता है कि जब आपकी जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, है ना। तो एक तो आपका ये केस है। एक और केस हो जाता है जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? ये आपका लेंस है ना। यहां पर ये आपका f है, यहां पर ये आपका क्या है? 2f है, यहां पर सिमिलरली आपका ये f है, और यहां पर ये क्या है? आपका 2f है। आपका जब ऑब्जेक्ट यहां पर हो तो एक तो आपका ये, एक ये, और आपका ये। आपको ध्यान है ये कौन सा केस है? आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका ऑब्जेक्ट ना फोकस पे होता है तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इमेज अगर आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी तो सीधी सी बात है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है और इन्फिनिटी पे बन रही है तो पहली बात तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी, पहला केस तो ये समाप्त हो गया, और दूसरा इन्वर्टेड बन रही है ना। तो ये जो आपका पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये इतना पार्ट ये हमने आपका देख लिया कि भाई इसमें आपके 3 केस थे। पहले केस में आपका मैग्नीफाइड इरेक्टेड इमेज आपकी बननी है कॉन्वेक्स लेंस में, उसके लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका होना जरूरी है कि वो आपका कहां पर मौजूद रहे? एफ और ओ के बीच में, उनकी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहे। दूसरा जो केस है वो हमने आपका देख लिया कि दूसरे केस में आपका इमेज उसने बोला है कि भाई लेंस आपका कॉन्वेक्स रखिए इस बार भी आप, और इस बार जो आपका इमेज बनेगा वो आपका इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनना चाहिए। तो उस केस में आपको पता है कि 2 केस बनते हैं, एक जब आपका ऑब्जेक्ट आपका 2f और f के बीच में हो, और एक आपका ऑब्जेक्ट f पे हो। डन है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जरा इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं कि इसका जो अगला जो पार्ट है वो क्या कहता है। चलिए जरा चलते हैं। अब इसने कहा है जो नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का वो एकदम अलग पार्ट है, और बोर्ड में देखिए, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपसे रे डायग्राम कभी भी डायरेक्ट नहीं बनवाएगा, वो आपको क्या करेगा? न्यूमेरिकल देगा, उस न्यूमेरिकल में ही वो आपको बोलेगा कि रे डायग्राम भी ड्रॉ कीजिए।
या वो ऐसा कर देगा कि कुछ इस तरह का जो ऊपर का क्वेश्चन इसको फ्रेम कर देगा कुछ इस तरह से, इसी के साथ में एक न्यूमेरिकल भी दे देगा नीचे की साइड में यहीं पर ही, जैसे ये है सेम हूबहू ऐसा ही। तो आपने जो रे डायग्राम जो पढ़े थे एक्चुअली, वो कभी भी वो डायरेक्टली नहीं पूछता, बहुत मुश्किल से डायरेक्टली पूछेगा, वो उसको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछेगा विद न्यूमेरिकल, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है। तो और बाकी देखो समय का कुछ पता नहीं होता है कि क्या पूछ ले। तो ये हमने आपका देख लिया। अब जरा इस क्वेश्चन का जो अगला जो पार्ट है जरा उसको देख लेते हैं। देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, मतलब इसने आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है जो क्या होती है एच ओ होती है, और इसने दे दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। अब जो डेटा इसने दिया है उस डेटा को आप क्या कीजिए, लिखते हुए चलिए साथ साथ में। जैसे ही आप गिवन डाटा को लिखते हुए चलेंगे वैसे ही काफी हद तक आपको क्लैरिटी हो जाएगी ये कौन सा टॉपिक का है, कौन सा आपका जो था इसमें फॉर्मूला लगेगा और किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, और इस तरह क्वेश्चन आपने पहले किए कि नहीं किए सब कुछ आपको ध्यान में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको गिवन डाटा लिखना बहुत जरूरी है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस। अब देखो कॉन्केव लेंस की इसने बात कर दी, इसने आपको कॉन्केव लेंस की बात कर दी कि भाई ये आपका कॉन्केव लेंस है। अब देखो एक बात, जो स्मार्ट जो बच्चे होंगे ना, जो स्मार्ट जो बच्चे होंगे उनको पता होगा कि उसने कॉन्केव लेंस की अगर बात कर दी है तो इमेज का नेचर उनको तुरंत याद आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि अच्छा कॉन्केव की बात किया है, तो कॉन्केव की अगर बात किया है तो सीधी सी बात है, तो इसमें आपका इमेज बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा और आपका डिमिनिश्ड बनेगा, है ना। इरेक्ट होगा, आपका वर्चुअल होगा और आपका डिमिनिश्ड होगा, डन है कि नहीं है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही उसने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया तुरंत आपने चीजों को कैप्चर कर लेना है तुरंत। तो जैसे इसने बोल दिया कि आपको एच ओ 4 सेंटीमीटर है, लेंस इसने कहा है कॉन्केव है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉन्केव लेंस की बात करते हैं हम तो कॉन्केव लेंस में लेफ्ट फोकस एक्टिव होता है, ये फोकस इसमें आपका एक्टिव होता है। अगर इसमें ये फोकस एक्टिव है तो जो फोकल लेंथ होगा ये आपका ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में है तो आपका ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, है ना। ठीक हो गया। इसने बोला है कि प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस, इसने बोल दिया है आपको यू कितना दिया है इसने आपको 20 सेंटीमीटर। अब यार देखो जैसे उसने आपको यू 20 सेंटीमीटर दिया है ना भाई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो यू होगा यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो सीधी बात है नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, कहीं यहाँ खड़ा हुआ है जो कि लेफ्ट में है ऑप्टिकल सेंटर के, ठीक है। इसके बाद में इसने बोला आपका लेंथ, ठीक है, इस 4 सेंटीमीटर प्लेस डाटा डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। देखो इसने फोकल लेंथ भी आपको दे दिया है, कितना है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपका है -10 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज। इसने आपको बोला है कि भाई पोजीशन ऑफ इमेज मतलब आप बताइए कि वी आपका कहां पर है, ये वी आपका कहां पर है, आप ये बताइए वी कितना होगा, ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना आपने, बस सीधा आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। वैल्यूज इसमें आप पुट कर दीजिए, 1/f कितना है -10, v कितना है निकालना है आपको, माइनस u कितना है, u आपका -20 है तो माइनस आप 20 रख दीजिए। आपको पता है कि ये जो आपका माइनस है और ये जो आपका माइनस है दोनों क्या कर देंगे, दूसरे को कैंसिल आउट करके प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -1/10 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/20। अब इसको आपने मैथमेटिकली और थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, और क्या है, ये आपका जो आपका 1/20 है जो प्लस का है ये कहां जाएगा, इधर जाएगा, ये प्लस में है तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1/10 -1/20 इक्वल्स टू आपका 1/v, 1/v। कुछ नहीं करना। अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/10 या 2/20, 2/20, 2/20 माइनस और माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v, तो ये क्या हो जाएगा -3/20 1/v, और v यहां पर क्या हो जाएगा, v यहां पर हो जाएगा आपका -20/3 सेंटीमीटर। क्लियर कि नहीं है। अब देखो कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 1/20 1/20 20 एलसीएम फिर मल्टीप्लाई करते फिरेंगे। भाई कुछ नहीं करना इतना यार, है ना, बी स्मार्ट। हमेशा ध्यान रखो कि स्मार्ट वर्क करो। आपको पता है कि आपको एलसीएम जब लेना होता है या अगर रेशियो में अगर कोई आपके दो नंबर हैं
तो आपने कुछ नहीं करना होता, बस उनके बेस आपको सेम करने होते हैं। आप इसको सेम कर दीजिए, अगर ये आपको 20 है तो ये भी 20 कर दो, मल्टीप्लाई करके जैसे भी आप कर सकते हो, है ना। एक बार अगर आपने कर दिया तो बेस अगर सेम है तो मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है कि ऊपर के जो आपके जो डिजिट है उनको क्या कर सकते हो, सिंपल ऐड कर दो, फिर ये सिंपल घटा दो, जो भी आपने करना है। तो वही हमने यहाँ पर किया है। अब देखो v यहाँ पर आपका माइनस का 20/3 आया है। यहाँ पर जो माइनस जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो माइनस जो साइन है यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट करता है इस बात को कि जो आपकी इमेज होगी वो आपका कॉनकेव लेंस के, यानी कि कॉनकेव लेंस का जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है इसके लेफ्ट में ही बनेगी। और ये बात आपको पता है कि कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और आपका डिमिनिश्ड होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, रहने की नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया इस तरह से, है ना। तो मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, ठीक है कि नहीं है। अगर आपको और न्यूमेरिकल सीखते हैं तो मानस सीरीज हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो वीडियोज हैं उनको आप शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है वो खूब हो, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो आज इसको यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।